हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकाला जाता है सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल करके कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। तो प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नीलगिरी टी लिमिटेड। तो हमें बैलेंस शीट दी गई है 2 सालों की, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। तो हमें लायबिलिटी साइड और एसेट साइड्स की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पॉइंट 1, 2 एंड 3 की डिटेल हमें नीचे दी गई है। तो फर्स्ट पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है 82,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,83,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चाहिए, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। सेकंड पॉइंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। इसका मतलब 30,000 के डिवेंचर्स हमने इस साल इशू किए हैं। थर्ड पॉइंट में ट्रेड रिसीवेबल्स की डिटेल हमें दी गई है। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 करंट एसेट्स हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर अमाउंट टू 9,000। तो डिबेंचर्स के हमें जो बैलेंस दिए गए हैं इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया गया है 9,000 और इनकी हेल्प से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ए पॉइंट, सबसे पहले हम ए पॉइंट निकाल लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शुरू करने के लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो बैलेंस है वो है 1,01,000। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे, जितनी भी क्वेश्चन में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। और पूरे क्वेश्चन में हमें एक ही नॉन ऑपरेटिंग आइटम दी है, वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000। इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 1,10,000 और ये हमारा आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम कुछ ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें लेस करेंगे। तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज़ ले लेते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,62,000। इट मीन्स 32,000 के ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 32,000 ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट हम आते हैं करंट एसेट्स पर। सबसे पहले है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,06,000। 56,000 की इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट 56,000 स्टॉक। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की डिटेल हमें पॉइंट नंबर 3 में दी गई है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। इट मीन्स 40,000 के डेटर्स डिक्रीज हो गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 40,000 डेटर्स। इसी तरह बिल रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 12,000। इट मीन्स 2,000 के बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं, तो इंक्रीज इन करंट एसेट में रिकॉर्ड करेंगे 2,000 बिल रिसीवेबल्स। सभी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ऐड करने की जो आइटम्स हैं उनका टोटल आएगा 72,000 पॉजिटिव फिगर,
और इन लेस करने की आइटम्स का टोटल आएगा 58,000 नेगेटिव फिगर। इन सब को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस करके आएगा 1,24,000 और ये हमारा आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का लास्ट स्टेप होगा हमारा टैक्स पेड। क्वेश्चन में कहीं पे टैक्स पेड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे नील। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमारा फाइनल आंसर होगा 1,24,000, इसीलिए फाइनल आंसर हम लिखेंगे 1,24,000 लास्ट कॉलम में और इसके सामने लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमें 3 आंसर्स निकालने हैं जिनमें से एक आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम फिक्स्ड एसेट्स को कंसिडर करेंगे। पहली हमारे फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें 1,17,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,74,000। इन दो इन्फॉर्मेशन के अलावा क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स फिक्स्ड एसेट बढ़ गई है और फिक्स्ड एसेट बढ़ गई है, इसका मतलब हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है और फिक्स्ड एसेट परचेज करने से कैश आउटफ्लो हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,57,000। परचेज करने से आउटफ्लो हो गया, इसीलिए हम इसको लिखेंगे नेगेटिव फिगर। इसी तरह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 55,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 68,000। तो नॉन करंट एसेट हमारी इंक्रीज हो गई है और इंक्रीज क्यों हुई है? इंक्रीज परचेज करने से हुई है और परचेज करने से कैश आउटफ्लो हो गया है, इसीलिए हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 13,000 नेगेटिव फिगर। इन दोनों के अलावा हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इन दोनों का टोटल हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे 1,70,000, इसके सामने लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम सी पॉइंट निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2.5 लाख। इट मीन्स 50,000 की शेयर कैपिटल हमने इशू की है। तो शेयर कैपिटल इशू करने से कैश इनफ्लो हो गया है, इसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पॉइंट नंबर 2 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। इसका मतलब 30,000 के डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, तो लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स 30,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 9,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है 9,000। पे करने से कैश आउटफ्लो हो गया है, इसलिए हम इसको नेगेटिव फिगर में, इन तीनों को प्लस माइनस करने से जो हमारी नेट अमाउंट आएगी वो आएगी 71,000। अब हमारे ये जो लास्ट 3 आंसर्स आए हैं, इन 3 आंसर्स को प्लस माइनस करके हमारी अमाउंट आएगी 25,000 और इसके सामने हम लिखेंगे नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इन तीनों एक्टिविटीज़ का जो टोटल आया है 25,000, इस टोटल में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगनिंग, जो कि हमें 70,000 दिया गया है, जोड़ देंगे और इन दोनों का जो जोड़ होगा वो जोड़ हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड यानी कि 95,000 के बराबर होना चाहिए। तो तीनों आंसर्स को टोटल करके और उसमें हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग को जोड़ा, तो इन दोनों का टोटल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के
बराबर आ रहा है। तो इन दोनों का टोटल अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आता है, इसका मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में ये चेक कर सकते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनाया है वो सही है या गलत है।